सकती है, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। होश में आ रहा है, अब गुस्सा करने से क्या फायदा? पहले बाबूजी को दाह संस्कार तो कर लो। अगर तुम ही होश गवा बैठोगे तो मेरा क्या होगा? मैं क्या करूं शिखा? अगर तुम टूट जाओगे तो मेरा क्या होगा? तुम ठीक कर रही हो शिखा, पहले मुझे पिता के दाह संस्कार करना होगा। पिताजी, ये रहा शादी का कार्ड और मेरी शादी रविदास मंदिर के प्रांगण में होगी। तुम्हारी ये हिम्मत राजू, इच्छा तो शादी नहीं बर्बादी होगी। मैं भी देखता हूँ शादी कैसे होगी। जिसकी दिलों में पहले से आग लगी हो, आप लगाकर क्या करेंगे? प्यार एक ऐसी आग है जिसमें पूरी दुनिया जलकर राख हो जाती है। राजू, देखूंगा तुम किस मंडप में शादी करते हो। पिताजी, अब आप क्या कीजिएगा ये मुझे नहीं पता। मैं आपका आज भी इज्जत करता हूँ, आप वहाँ पर जरूर आइएगा। हम दर्द बनकर ना सही, दुश्मन बनकर ही। राजू, मैं भी चलती हूँ। चलो माँ। बड़े सरकार, अब क्या होगा? छोटे सरकार तो मार्केट नहीं चली गई। मैं सभी को मिटा दूंगा। मैं उस मंडप में आग लगा दूंगा यार। हाँ बड़े सरकार, जब अपने ही बगावत कर रहे हैं तो क्यों नहीं मजा मारेंगे? कीजिए बड़े सरकार, तो भरी सभा में आपकी जिंदगी नीलाम हो जाएगी। ऐसा नहीं होने दूंगा मुझसे जी। ऐसा होने से पहले मैं दुनिया को तहस नहस कर दूंगा। चलिए मेरे साथ। बाबूजी, आपको क्या हो गया है? बाबूजी, आंखें खोलिए। पिताजी, आंखें खोलिए पिताजी, आपकी ये किसने हालत कर पाया? शिखा, जल्दी से पानी लेकर आओ। जयमालटा हर दिख जाता
आंखें खोलिए पिताजी, आपको ये किसने छपाया? मैं उस हरामजादे का खून पी जाऊंगा। बलबीरा, बलबीरा कौन है राज? बलबीरा, तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। राज, गुस्सा करना ठीक नहीं। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं, तो फौरन इलाज करवाना चाहिए। इलाज कराना दरकार है, मेरी मौत मेरा राज है। नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। नहीं बेटा, जिसका ऊपर वाले ने चुना उसे कौन रोक सकता है? नहीं बाबूजी, आप मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। बहुत तुम राजू का ख्याल रखना, उसे मार्गदर्शन बताते रहना। मैं जा रहा हूँ। पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। बलबीरा, याद रखना, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा, तुम्हारी मौत भी मुझसे कांप उठेगी। बलबीरा, हम सब के नसीब में चार चांद हाथ लगे, क्या मजदार आदमी हाथ लगा। कालू, बड़े आदमी में हाथ साथ करने में अच्छा मान मिलता है। जब तक बलबीरा हमारे साथ है, मौज मस्ती तो चलती रहेगी। बलबीरा के नाम से बड़े बड़े मान कांपते हैं। बागेश, सब तो ठीक है, मगर मेरी जिंदगी की एक ख्वाहिश बाकी रह गई। मैं उस इंस्पेक्टर को मजा चखाना चाहता हूँ, उसे ऐसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ, उसकी रूह कांप उठे। बलबीरा, ठीक है, पर एक बार तो हुक्म तो करो। मैं उस इंस्पेक्टर का नक्शाबंदी बना कर रख दूंगा। हाँ बलबीरा, मैं उस इंस्पेक्टर की नक्शाबंदी कर दूंगा। वो अपने आप को समझता क्या है। हाँ बागेश, तुम सही कहते हो। मैं उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ। शांत हो जाओ बलबीरा, पहले उसका ठिकाना तो मालूम कर लो। जो सुबह होश खोना अक्लमंदी नहीं कहलाती। तुम ठीक कहते हो कालू, आज से तुम सब पहले इंस्पेक्टर के ठिकाने का पता लगाओ। ठीक है बलबीरा, पर आज क्यों ना रूपा बाई के हाथों से जान पिया जाए। ठीक है, चलो। माँ, मेरी वर्षों के बाद सावन पूर्णिमा के दिन पूरी होगी। मैं अपने भैया कलाई पर राखी बांधूंगी। जरूर बांधोगी सोनिया। प्रणाम चाची। जीते रहो बेटा। प्रणाम भैया। नहीं सोनी, वहाँ का टाइम पहले नहीं बल्कि दिलम होता है। मैं तुम्हें याद दिलाने आया था कि सावन पूर्णिमा के दिन तुम भूल मत जाना। मेरी कलाई पर राखी बांधना तुम। मैं तो नहीं भूलूंगा भैया, कहीं आप न भूल जाना। पगड़ी कहेंगी, ये भी कोई भूलने की बात है। इसकी कलाई वर्षों से सुनी पड़ जाती है, वो बोले कैसे भूल सकता है। उस दिन मेरे जिंदगी के सबसे बड़ी अरमान पूरी हो गई। धन्य हो बेटा, आज तुम्हारी बात सुनकर मेरा मन गदगद हो गया। मैं चलता हूँ चाची।
मुझे विश्वास है कि वो मेरी बात नहीं टालेंगे। वो नहीं आ सकते बेटी, बड़े लोग की बात ही बड़ी होती है। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। राजू बाबू को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो मेरी बात नहीं टालेंगे। सोनिया, अभी तुमने दुनिया नहीं देखी है। बड़े लोग के अरमान भी बड़े होते हैं। बड़े लोग को सपना मत देखना, नहीं तो सपना ही बंद हो जाता है। माँ, तुम इस कदर क्यों बोलती हो? सब उंगलियां एक समान नहीं होती है माँ। वाह बेटी वाह, मुझे आज मालूम पड़ा कि तुम इतनी अक्लमंद हो गई हो। माँ, मुझे एक बार राजू बाबू को बुलाने दो। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे विश्वास को ठोस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, मगर मेरी एक बात याद रखना। अपने दिल में कोई बड़ा अरमान बात कर लेगा जिसे मैं पूरा ना करूं। तुम्हें तो मेरी ऐसे मालूम नहीं है। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। सेठ साहब से 2 दिनों की छुट्टियाँ भी लेनी है। नौकरी लाग रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरे ये क्या कर रहे हो? हमारे दामाद ने यही सिखाए थे कि बड़े लोगों को बदनामी इसी प्रकार की जाती है। बस बस, ज्यादा बोलने का नहीं, ये पुलिस स्टेशन है। देखो त्रिपुरारी, देश के सिपाही का चुन लेगा। सिपाही का फर्ज जनता का रक्षा करना होता है, समझा? इन दोनों को ले जाकर यहाँ कानून बता दो। ठीक है सर। मैं चलता हूँ। देखो, जब भी इंस्पेक्टर साहब आया करे तो उन्हें सैल्यूट मारा करो इस तरह से। मैं समझ गया सर। सर इस प्रकार इस तरह से नहीं उनके पट्टे। हवलदार साहब, क्या आप जन्म लेते ही सीख गए थे? नहीं, ज्यादा बकवास करने की, ज्यादा बकवास की ना तुम्हारे मार रखा। अरे हवलदार साहब, आप तो बुरा मान गए। आप तो हम दोनों के गुरुदेव हैं। पहले जरा खैनी खिला देते। हाँ हवलदार साहब, मैं तो भूल गया था। मेरे दादा परदादा खैनी खाकर आकाश से तारे तोड़ लाते थे। बस बस, हम खैनी देते। दीजिए हवलदार साहब। औसी चुटकी 90 तार रगड़ के खैनी मुंह में डाल, खैनी में कमाल। लीजिए हवलदार साहब। लो मुरारी। मजा आ गया यार। तुम दोनों बंदूक चलाना सीखोगे। हम जरूर सीखेंगे हवलदार साहब। बंदूक तो सुन यार। अभी लगाता हूँ सर।
माएगा तुमसे कहूँ, एक मेरा निशाना। अरे बाप रे बाप, मुझे से तो बंदूक चली नहीं रही है। मेरी तो नानी याद आ गई। मेरे अरमानों का गला मत घोटिए, दुनिया को बहू के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ पिताजी। अरे वाह, तुम इतना आगे बढ़ चुके हो। मगर मेरी बात कान खोलकर सुन लो। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। क्या बात है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? पूछ लो अपने लाडले से। तुम्हारा बेटा बाप से भी जुबान लड़ा रहा है। क्या बात है बेटा? माँ, क्या प्यार करना गुनाह है? अगर प्यार करना गुनाह है तो भगवान ने इंसान को जन्म ही क्यों दिया? कौन कहता है कि प्यार करना गुनाह है? बेटा तुम अपने जीवन साथी चुन लिया और माँ को पता तक नहीं। जरा बताओ तो वो लड़की कौन है जो मेरे बेटे के पसंद आई? माँ, तुम उसको बहुत करीब से जानती हो, तुम उसे देखी भी हो। पहेलियां मत बुझा बेटा, मुझे साफ साफ बताओ वो लड़की कौन है? माँ, मैं सोनिया से प्यार करता हूँ और सोनिया के बिना नहीं जी सकता हूँ। अरे वाह, तुमने तो मेरी मन की मुराद पूरी कर दी। तुम्हारे चुनाव की दाद देनी पड़ेगी। मैं तो गंगा से सोनिया का मांगने ही वाली थी। वाह, मुझे आज पता चला कि तुम कितनी ये चाल तुम्हारी थी। बहुत खूब, तुम दोनों ने मिलकर क्या मन पर बात बताई हो। और तुम भी कान खोलकर सुन लो आती। सोनिया इस घर की बहू नहीं बनेगी। मगर क्यों नहीं बन सकती? उसमें क्या कमी है? उस लड़के में बहुत कमी है। उसमें और हमें जमीन आसमान की अंतर है। रिश्ते तो बराबरी की जाती है। उसके घर वाले के पास है ही क्या? जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं, वो मुझे दहेज में क्या देगा? प्रेम की दौलत की तरह जो मत तोलिए। आपके पास जितना दौलत रहते हुए भी अपराधी को बेचना चाहते हैं।
ताकि माफ कीजिए ठीक कर रहे हैं सोनिया आपके मामूली नौकर है सोनिया आपके घर की सोनिया तो आपके घर के मामूली सी नौकर है आप उसी को और आप उसी को बाप बनाना चाहते हैं मुंशी जी हालात के तरह स्वामी को मजबूर होना पड़ता है बहुत लंबी होती है कहाँ भी गया है गाली चला बंद करो ये अपनी खोखली भाषण सोनिया तो दूर उसकी परछाई थी सोनिया तो दूर उसकी परछाई भी इस घर में नहीं आएगी सोनिया आएगी जरूर आएगी खत्म कर दो इंस्पेक्टर को अबे बुड्ढा तुम्हारा चिराग कहाँ है सबसे मस्त गाली दिला सबको किसे मिले हो हम तुम्हारे बाप हैं और बीरा यही है इंस्पेक्टर का बाप देख न रहे हो जरा कैसे ढोंग कर रहा है मैं करी मैं तुम्हारा काल हूँ बुड्ढे वो तुम्हारा औलाद किधर है अबे वो इंस्पेक्टर के बच्चे बाहर निकाल मेरे बेटे से कुछ तो क्या कर वो तो बाजार गया होगा पूछता है मैं उसका मौत का पैगाम लेकर आया हूँ वो अपने आप में समझता क्या है सच सच बता कहाँ छुपा है तेरा बेटा अगर एक लफ्ज भी झूठ बोला तो मैं तुझे छठी की दूध रात याद दिला दूंगा सच कर रहा हूँ मगर मैं पूछता हूँ मेरे बेटे से क्या दुश्मनी है ये सब के कैसे है भाई बलबीरा की राहों में जो दीवार बंद कराता है उसकी मौत अचानक आती है ये जाता इस बूढ़े को दिखाने लगा तो तुम्हारा बेटा अपने आप को धक्का समझता था ना उसकी जगह की जगह तुम रुकोगे तुम काल का ही दूसरा नाम कालू है कालू के हाथों से बचना दूसरा जन्म लेने का समान है गुनाह बेटा करता है सजा बाप भुगतता है याद रखना रमजान मेरा बेटा तुमको नहीं पड़ेगा सरपा का मार ठीक ही कहा है रस्सी चल जाती है मगर ऐठन नहीं जाती मौत सामने चादर फैलाई पड़ी है और तुम मुझे बता रहे हो अगर इंस्पेक्टर यहाँ होता तो उसका भी यही हाल होता बालवीरा और इसे मारने से क्या फायदा ये तो खुद ही मर जाएगा इसको छोड़ दो कालू
इंस्पेक्टर को मालूम चल जाएगा बलबीरा से टक्कर लेने का अंजाम। चलो साथियों। माँ तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है। नहीं तो मैं तो एकदम भली से चल गई हूँ। नहीं माँ तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है। क्या तुम्हें अपने बेटे पर विश्वास नहीं? क्या बात है माँ बताओ। माँ मुझे जख्म हो गई है बेटी, तुम ना परेशान कर रही हो। माँ तुम तो जख्मी हो, काम पर कैसे जाओगी? बेटी ये तो माँ के जख्म है, मुझे काम करने में कोई कठिनाई नहीं। काम पर मैं जाऊंगी माँ। नहीं बेटी, मैं जब तक मैं जीता हूँ तुम्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। में जानना फुर्ती ज्यादा था। नहीं माँ आज काम पर मैं जाऊंगी। तुम मेरे खातिर हर मुसीबत झेलती हो, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? माँ मुझे जाने दो, मुझे मत रोको माँ, मैं तुम्हारी पास। ठीक है बेटी। मैं जा रही हूँ माँ। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आज आपका कुछ बोझ कम कर सकूंगी। ठीक है बेटी, जा तो रही हो मगर काम सही से करना। ठीक है माँ। दोस्त अभी तक बलबीरा का पता नहीं, उसे गए हुए 4 दिन हो गए, अब तक उसे लौट आना चाहिए था। छोड़ो बलबीरा, आए या ना आए क्या फर्क पड़ने वाला। दादा जानते हैं ना बलबीरा किस हस्ती का नाम है? दिन को रात और रात को दिन बदलने ये बलबीरा का बड़ा हाथ का खेल है। भूल हो गई यार, जोश में आकर होश मत गवाए दादा। आज हम सब जिंदा हैं तो केवल बलबीरा को दौलत, बलबीरा के नाम से इलाके की सारी हत्या काफी है। मगेश पहले जाम से जाम लेकर रह गए, फिर बलबीरा की खोज खबर करेंगे। बहुआ हो अंगूरी पीना बहुत जरूरी, पीने वाले खुद पियो चाहे बीवी के जेवर तक बिचार। शराब में बोतल यहाँ, बोतल में शराब। पीलो शराब पीकर जिंदगी है चाहे जिंदगी। हम पुलिस के साथ दो हाथ कर जा रहे हैं और तुम सब लोग यहाँ जश्न मना रहे हो। तुम सब की ये हिम्मत, तुम सब बोलते क्यों नहीं? जवाब दो। शांत हो जाओ बलबीरा, जोश में होश मत गवाओ, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। हम सब तुम्हें कहाँ कहाँ ना ढूंढा मगर तुम तो ना जाने कहाँ चला गया था। तुम ठीक कहते हो कानू, मैं मिलता भी तो कैसे, मैं तो पुलिस के हाथ चढ़ बैठा था। पुलिस के मगर कैसे बलबीरा? क्या बताऊं भागेश, उसकी आदतें मेरे मुंह में पानी आता है। वो लड़की नहीं हुस्न की जरूरत है, चांद को देखोगे तो दाग पाओगे मगर उस लड़की को देखोगे तो बेदाग पाओगे। और क्या होता, मेरा ईमान डोल में था और मैं उसे अपनी जान में फंसाना चाहता था मगर वो बीच में इंस्पेक्टर आकर मुझे अपनी
गिरफ्तार मैंने किया। इंस्पेक्टर की ये बदल उसने बलबीरा को बंदी बनाया। मैं उसकी जिंदगी में आग लगा दूंगा, आग। इंस्पेक्टर, तुमने सही नहीं किया। तुमने बलबीरा को हाथ लगाया, मैं तुम्हारा हाथ काट लूंगा। काल का दूसरा नाम कालू है। उस इंस्पेक्टर को मैं पटे चबा दूंगा। शांत हो जाओ कालू। इस दुनिया में ऐसी कोई आवाज नहीं जो बलबीरा को कैद कर सके। बलबीरा शेर है, शेर। जब बलबीरा जाता है तो सारे इलाके कांपते हैं। हाँ बलबीरा, उस इंस्पेक्टर की मौत करीब आ चुकी है, जिसके नाम से ये दुनिया काटती है। आज उसी को बलबीरा ने इंस्पेक्टर ने बंदी बनाया। मैं उसके चमड़ी उधेड़ कर रखूंगा। जोश में होश मत खो यार, समय का इंतजार करो। हाँ बलबीरा, मैं उस इंस्पेक्टर की नसबंद कर दूंगा। वो अपने आप को समझता क्या है। बलबीरा की खातिर शराब ले आओ, भले जाम से जाम टकराया जाए, फिर देखा जाएगा उस इंस्पेक्टर को। तुम ठीक कहते हो कालू। जाओ बागेश, शराब ले आओ, साथ में 2 लौंडिया को भी ले आओ। कैसा आ गया बागेश? मोहब्बत की तौहीन है। कुछ भी नहीं याद इसके सिवा,
ना मैं किसी का न कोई मेरा, जो चीज मांगी नहीं वो मिली, करता मैं क्या और बस छीन ली, बस छीन ली, बस छीन ली। मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर, सबको पता था मैं कमजोर हूँ, मैं इसलिए आज कुछ और हूँ, कुछ और हूँ, कुछ और हूँ। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं, है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं। फिर भी अकेला है तू। बचपन में लिखी कहानी मेरी, कैसे बदलती जवानी मेरी, सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है, मेरी प्यास है, मेरी प्यास है। देखा हमारे कभी प्यार से, अब मिल गई वो भी संसार